हे फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज यूजीसी की तरफ से एक रेगुलेशन जारी किया गया है जिसका नाम पीएचडी रेगुलेशन 2022 रखा गया है। आप देख सकते हैं कि ये भारत का राजपत्र जिसमें बात कर रहा हूँ जिस रेगुलेशन की, ये वही रेगुलेशन है और इसको जो जारी किया गया है इस पर जारी करने की तारीख रखी गई है 7 नवंबर 2022, लेकिन ये आज ही जो है पब्लिश हुआ है। तो इसके अंदर पीएचडी में एडमिशन, पीएचडी की डिग्री लेने के लिए क्या मानदंड रखे गए हैं, पीएचडी की डिग्री आप कब लेंगे, क्या मिनिमम योग्यता इसकी रखी गई है और कितनी जो है समय अवधि अब इसकी कर दी गई है, ये सारी जानकारी इस रेगुलेशन के अंदर दे दी गई है। तो आप देख रहे हैं यहाँ से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिसूचना नई दिल्ली 7 नवंबर 2022। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पीएचडी उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया विनियम 2022। तो इसके अंदर पीएचडी की जो डिग्री आप अब लेंगे उसके न्यूनतम मानदंड क्या है, और ये कह लीजिएगा कि इस मानदंड को, इस रेगुलेशन को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो है वो बनाया गया है। तो आइए अब बात करते हैं इस रेगुलेशन के अंदर कि अब क्या क्या नई बातें इसके अंदर जोड़ दी गई हैं। तो बहुत सारा है इसके अंदर, लेकिन हम जो है जो मुख्य बातें हैं सिर्फ उसी की तरफ जो है आपको सीधे सीधे से लिए चलते हैं। तो सबसे पहले कि पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए जो पात्रता मानदंड हैं, मिनिमम को क्वालिफिकेशन रखी गई है वो क्या है, सबसे पहले उसको हम जानते हैं। इसका जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। इन्होंने कहा वे अभ्यर्थी जिन्होंने पूरा कर लिया है क्या 4 वर्षीय या 8 सेमेस्टर स्नातक उपाधि कार्यक्रम के बाद 1 वर्ष के या 2 सेमेस्टर वाला पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि स्नातकोत्तर की उपाधि। तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं, इसको आप इस तरह समझ लीजिए कि आपका जो ग्रेजुएशन है उसमें आपकी 4 साल प्लस 1 साल आपका पीजी का, ठीक है। तो 4 साल यूजी और 1 साल पीजी यानी कि कुल 5 वर्षीय ये जो कोर्स हो गया। इसके अंदर 4 वर्षीय कोर्स है आपका यूजी का और 1 साल आपका पीजी का। इसके बाद आप जो है योग्यता रख लेंगे काहे की पीएचडी में एडमिशन की सिर्फ एक अभी तो, और इसके अलावा और भी हैं। तो इन्होंने क्या कहा है इसके अंदर, या तो आपके पास 4 वर्षीय या 8 सेमेस्टर। तो चूंकि आप जानते हैं कि 2020 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर दी गई है और उसके अंदर यूजी में जो है अब सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया गया है। तो 1 वर्ष के अंदर कितने सेमेस्टर हैं, 2 सेमेस्टर हैं। इस तरह से अगर आपका 4 वर्षीय होता है तो 2 सेमेस्टर यानी कि 8 सेमेस्टर इसके अंदर हो जाते हैं। तो ये रखा गया है कि ये होने चाहिए। साथ में इसके अंदर क्या रखा गया है कि कम से कम आपके पास में 55% मार्क्स होने चाहिए इसकी पीएचडी में जो न्यूनतम मानदंड रखे गए हैं उसके लिए। ये तो एक बात थी यहाँ पर। उम्मीद है इसके बात आपकी समझ में आ गई हो। कौन कौन सी कि एक तो है 4 वर्षीय बीए, 4 वर्षीय आपके पास में यूजी यानी कि स्नातक, और इसके अलावा 1 वर्षीय आपके पास में पीजी, कितने के साथ में 55% मार्क्स के साथ में, या फिर यहाँ पर 8 सेमेस्टर आपके पास होने चाहिए स्नातक के यानी ग्रेजुएशन के, और 2 सेमेस्टर आपके यानी कि 1 साल होना चाहिए पीजी का। इसके अलावा आपके पास में जो दूसरी योग्यता है ये एक योग्यता थी, या फिर होना चाहिए आपके पास में 3 वर्षीय ग्रेजुएशन जो कि पीछे से चला आ रहा है, और इसके साथ में आपके पास में होना चाहिएगा प्लस 2 वर्षीय 2 इयर्स आपका पीजी होना चाहिएगा यानी कि स्नातकोत्तर उपाधि आपके पास होनी चाहिएगी। लेकिन दोनों में कॉमन क्या है, ये कॉमन आपके पास में यही है कि 55% मार्क्स इस एकदम यहाँ पर आपको कंपलसरी है पीजी के साथ में, ठीक है। और अब आगे चलते हैं इसके अंदर हम कि ये तो एक रखा गया है। इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरीज हैं एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस आर्थिक आरक्षण जो है उनको जो है यहाँ पर 5% की जो है 5% मार्क्स की जो है छूट प्रदान की जाएगी। और इसके अलावा एक बात और इन्होंने कही गई है कि अगर आप 4 वर्षीय स्नातक प्लस
1 वर्षीय आप रखते हैं परास्नातक यानी कि पीजी, तो आपका 4 वर्षीय यूजी में 4 वर्षीय स्नातक या 8 सेमेस्टर स्नातक उपाधि कार्यक्रम वाले उम्मीदवार को जो है कितने मार्क्स होने चाहिए उसके पास? मिनिमम 75 मार्क्स होने चाहिए, जिसको इन्होंने यहाँ पर उल्लेख कर दिया है कि 4 वर्षीय 8 सेमेस्टर स्नातक उपाधि कार्यक्रम के बाद प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवार न्यूनतम 75% अंक होने चाहिए या इसके समकक्ष ग्रेड पॉइंट स्केल जो भी हो, चूंकि ग्रेड स्केल से भी निकालेंगे तो भी यही आएगा। तो इसका ख्याल रखिएगा कि स्नातक अगर आपके पास में 4 वर्षीय है तो इसके अंदर आपके पास में 75 मार्क्स का होना कंपलसरी है, और यहाँ पर भी छूट जो है इसी तरह से 5% की प्रदान की जाएगी जो कि रिजर्व कैटेगरी के लिए है। तो ये तो बात थी पीएचडी में एडमिशन के लिए एक। इसके अलावा आपके पास में होना चाहिएगा क्या? यूजीसी या यूजीसी नेट हो, जेआरएफ हो, या जो राज्य पात्रता परीक्षा कराते हैं वो होनी चाहिएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें होनी यहाँ पर ज़रूरी हैं। आइए अभी और आपको इसके अंदर हम जो है आगे लिए चलते हैं। दोस्तों इसके अलावा आपके पास में एमफिल की डिग्री 55% मार्क्स के साथ में होनी चाहिए कि इसके भी जो है यहाँ पर इन्होंने ऐसे ही रखा है जैसे कि पहले था। अब अगर बात करें कि इस कार्यक्रम की यानी कि जो पीएचडी का कोर्स है, जो पीएचडी की डिग्री है, इसकी जो अवधि है वो क्या रहेगी, तो इन्होंने यहाँ पर कर दिया है कि जो पीएचडी कार्यक्रम की अवधि होगी वो कम से कम 3 वर्ष की होगी, मिनिमम 3 इयर्स होगी, जिसमें पाठ्यक्रम से संबंधित कार्य कोर्स वर्क भी शामिल होगा। यानी कि इस 3 वर्ष में जो मिनिमम रखा गया है इसमें आपका 6 माह वाला क्या है कोर्स वर्क भी शामिल है, और पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश की तिथि से अधिकतम ये जो है 6 वर्ष होगी। तो इसका ध्यान रखना, आपका ये जो कोर्स वर्क, ये जो पूरा पीएचडी का जो अवधि रखी है यहाँ पर वो मिनिमम 3 साल है और अधिकतम आपकी 6 साल रखी गई है। इसको इस तरह समझ लीजिए कि जब आप एडमिशन लेते हैं और कोर्स वर्क करते हैं तो उस कोर्स वर्क सहित आपका जो मिनिमम आपको अपनी सबमिट करने की जो टाइम रखा गया है वो रखा गया है यहाँ पर 3 साल, और अधिकतम ये हो जाएगा 6 वर्ष। इसके अलावा इसमें इस अवधि को बढ़ाने की भी जो है बात यहाँ पर कही गई है। संबंधित उच्चतर शिक्षा संस्थान को संविधि अध्यादेश के अनुसार पुनः पंजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से अधिकतम 2 वर्ष का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है, बशर्ते कि पीएचडी कार्यक्रम पूरा करने की कुल अवधि पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश की तिथि से 8 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिएगी। तो 2 वर्ष यहाँ से दे दिया जाएगा, तो 8 वर्ष से अधिक इसको यहाँ पर समय नहीं दिया जा सकता है। इसके अलावा जो महिला शोधार्थी होंगी या जो विकलांग व्यक्ति होंगे, विकलांग अभ्यर्थी होंगे, तो उनको जो है 2 वर्ष अधिक जो है ये समय दिया जा सकता है, तो उनको जो है ये 10 वर्ष का समय मिल जाएगा। सामान्यतः ये जो है वो 8 वर्ष रहेगा, और महिला और विकलांग अभ्यर्थियों के लिए ये हो जाएगा 10 वर्ष। तो इसका याद रखिएगा। आइए अब इसके अंदर जो और बातें हैं वो भी देख लेते हैं। अब अगर बात करें कि इस पीएचडी डिग्री में एडमिशन के लिए जो प्रक्रिया है वो क्या होगी, इसे कह सकते हैं कि जो प्रवेश की प्रक्रिया है वो क्या रहेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास में यूजीसी या राज्य सरकार द्वारा कराई गई परीक्षा होगी। सबसे पहले अगर आपके पास में नेट का सर्टिफिकेट है, आप नेट क्वालिफाई हैं, जेआरएफ हैं, या यूजीसी सीएसआईआर, नेट, गेट, सीआईईडी और इसी तरह राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में अध्यवृत्त छात्रवृत्ति के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले जितने भी छात्र होंगे वो सीधे से जो है इसके इंटरव्यू में प्रवेश ले सकते हैं। यानी कि जो नेट है या सिलेट है, सेट है, या इसके अलावा गेट है या दूसरे और जो परीक्षाएं हैं जो कि इसके बराबर रखी गई हैं, तो इसको क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थी सीधे इसके इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा जो उच्चतर शिक्षण संस्थान है वो भी अपने स्तर से एडमिशन के लिए पीएचडी में कोई प्रवेश परीक्षा आयोजित
करा सकते हैं। उसके अंदर जो 50% प्रश्न होंगे वो आपकी शोध पद्धति से होंगे और 50% जो आपके प्रश्न होंगे वो आपके स्पेशल जो आपका विषय है, जो सब्जेक्ट है, उससे पूछे जाएंगे। अब आगे की बात इन्होंने यहां पर कही है कि प्रवेश में 50% अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात के लिए बुलाया जाएगा। तो अब कोई भी अगर विश्वविद्यालय इस परीक्षा को कराता है तो 50% मार्क्स जो है इसके लिए क्वालिफाई रखा गया है। 50% मार्क्स अगर आप लेकर के आते हैं तब वो संस्था, वो उच्च शिक्षण संस्थान आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर सकती है। इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी है उनको जो है यहाँ पर 5% अंकों की 5% जो मार्क्स हैं उसकी छूट प्रदान की जाएगी। और उच्च शिक्षण संस्थान उपलब्ध पीएचडी सीटों की संख्या के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले पात्र छात्रों की संख्या तय कर सकते हैं। अब एक चीज इन्होंने यहाँ पर रखी है, इसको आप बहुत गौर से देख लीजिएगा कि उच्चतर शिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर उम्मीदवारों के चयन के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए 70% मार्क्स जो कि यहाँ दिया गया है और साक्षात्कार मौखिक परीक्षा में प्रदर्शन के लिए 30% यानी कि 30% का महत्व जो है वो दिया जाएगा। तो आपको इसमें एडमिशन के लिए जो आपका वेटेज है लिखित परीक्षा का वो 70% और आपके वाइवा के आधार पर 30% का जो है वो महत्व दिया जाएगा। तो ये थी यहाँ पर बात पीएचडी में एडमिशन की कि 2022 की जो अब रेगुलेशन आ गया है कि आप पीएचडी में किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं, पीएचडी में एडमिशन की मिनिमम योग्यता क्या है, प्रवेश किस तरह से पा सकते हैं, वो सब बातें इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप तक पहुंचा दी। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये रेगुलेशन चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं और वहां से ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, तो मैं व्हाट्सएप के माध्यम से भी आपको ये रेगुलेशन जो है प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो इसके अलावा जो पूरी बातें हैं ये सब यहाँ पर दी गई हैं, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ इसी तरह की दूसरी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।